नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का राइज हिमाचल स्टडी ग्रुप पे चैनल पे। तो आज हम जो है शिमला का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट वन में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले पार्ट देख लें, उसके बाद ही पार्ट सेकंड देखें। पिछले पार्ट में मैंने आपको कवर करवा दिए थे जो रियासतें थी शिमला की इम्पोर्टेंट, जो कि 6 रियासतें थी, वो मैंने इम्पोर्टेंट रियासतें कवर करवा दी हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है हम कवर करने जा रहे हैं शिमला का नामकरण कैसे हुआ, और जो 1830 से लेके जो है 1940 के बीच का टेन्योर जो भी रहा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज जो है हमारा हिमाचल जीके का शिमला इतिहास का जो है पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करवा रहे हैं, और ये जो आपके सभी हिमाचल के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है नामकरण की। तो शिमला का जो है नामकरण कैसे हुआ था, तो श्यामला देवी जी हैं वहाँ पे शिमला में एक। तो देखिए, शिमला में है एक श्यामला देवी का टेम्पल, जो कि जाखू पहाड़ी पे स्थित है। ओके, तो उनके नाम पे ही शिमला रियासत का जो है नामकरण हुआ था। और ये भगवती काली जो हैं उनका जो है दूसरा नाम है भगवती काली। तो पूछ लिया जा सकता है कभी एग्ज़ाम में किसका नाम था, तो श्यामला देवी को हम भगवती काली भी बोलते हैं, जिनके नाम पे ही शिमला रियासत का जो है नामकरण हुआ था। उसके बाद है शिमला की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसने की थी, लेफ्टिनेंट रोज़ ने। कब की थी, 1819 में। तो लेफ्टिनेंट रोज़ ने 1819 में जो है शिमला की खोज की थी। उसके बाद जो है चार्ल्स कैनेडी। तो चार्ल्स कैनेडी ने पहला पक्का मकान जो है शिमला में बनवाया था, जिसका नाम था कैनेडी हाउस। और कब बनाया था, 1822 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चार्ल्स कैनेडी जो इंसान था उसने ही सबसे पहले जो है पक्का मकान बनाया था, कहाँ पे, शिमला में, जिसका नाम था कैनेडी हाउस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद आती है शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल। तो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे 1827 में सबसे पहले शिमला आए थे, जो कि कैनेडी हाउस में ठहरे थे। तो पूछ लिया जा सकता है कि कैनेडी हाउस में कौन ठहरा था, तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं 1830 से 1840 की बातें। तो इसके बीच क्या हुआ कि पहला मस्जिद बनी, जिसका नाम था गुलबुद्दीन। तो गुलबुद्दीन नाम की मस्जिद जो थी 1830 में जो है शिमला में बनी थी। उसके बाद जो है विलियम बेंटिक ने भी शिमला की यात्रा की थी, जो कि 1831 में की। सबसे पहले किसने की थी, लॉर्ड एमहर्स्ट ने की थी। लॉर्ड एमहर्स्ट ने सबसे पहले की थी, उसके बाद विलियम बेंटिक ने की थी 1831 में। इन्होंने 1822 या 27 में की थी। ओके, 27 में की थी, और 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक आए शिमला। उसके बाद इसके बीच फ़न मेला जो था अन्ना डेल मैदान में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अन्ना डेल मैदान में फ़न मेला आयोजित किया गया 1833 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि शिमला में आलू की खेती किसने स्टार्ट की थी, तो मेजर कैनेडी जो थे, इन्होंने जो है शिमला में आलू की खेती स्टार्ट की थी। उसके बाद अफ़गानिस्तान में हमला कौन से हाउस में लिया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑकलैंड हाउस था, वहाँ पे 1838 में ऑकलैंड हाउस में जो है अफ़गानिस्तान पे हमले की जो है इन्होंने फ़ैसला लिया था। उसके बाद रोथनी कैसल का निर्माण कब हुआ था, तो रोथनी कैसल का निर्माण जो है 1838 में हुआ था। कर्नल रोथनी ने जो है इन्होंने इनका निर्माण करवाया था 1838 में, रोथनी कैसल का निर्माण। 1822 में हमने देखा था कि कैनेडी हाउस का निर्माण हुआ था, तो उसके बाद जो है 1838 में है रोथनी कैसल का निर्माण हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 1840 से लेके 1850 के बीच की बातें। तो इसी बीच जो है ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण हुआ। तो कब हुआ था, 1844 में हुआ था। और इसका दूसरा नाम क्या था, तो इसका दूसरा नाम था वॉइस रीगल लॉज। तो वॉइस रीगल लॉज भी इसे बोलते हैं, ऑब्जर्वेटरी हाउस को। और किसने निर्माण करवाया था, तो कर्नल जे वायलू जो थे, इन्होंने जो है ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करवाया था। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि 1822 में जो है सबसे पहले कैनेडी हाउस, और 1800 जो है 27 में
1832 में जो है आपका वो बना था दूसरा रोथनी कैसल। और इसके बाद जो है यहाँ पे 1844 में आपका बना ऑब्जर्वेटरी हाउस। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं, फिर पूछा जा सकता है कि कब बना था, डेट्स आपको याद रखनी है। उसके बाद शिमला क्राइस्ट चर्च जो है इसकी नींव कब रखी गई थी, तो इसकी नींव रखी गई थी 1844 में। 1844 में इसकी नींव रखी गई, किसके द्वारा रखी गई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग और बिशप रे डैनियल बिल्सन। तो ये फादर थे कलकत्ता के चर्च के, इन्होंने मिलकर नींव रखी 1844 में किसकी, शिमला क्राइस्ट चर्च की, जो कि रिज मैदान में आपको देखने को मिलेगा। और ये 1857 में जो है बनकर तैयार हुआ था, जबकि आंदोलन चल रहा था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम बोलते हैं, तो उसी टाइम जो है ये बन के तैयार हुआ था। उसके बाद 1844 में ही जो है ये यूएसपी क्लब यहाँ पे बना था शिमला में। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। उसके बाद 1850 से 1860 की बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क जो है इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1850 से 51 के बीच बनाई गई थी ये, और किसके द्वारा बनाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, तो ये काफ़ी नाम इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। और ये चलने कब स्टार्ट हुई थी, तो आप याद रखते हैं 1860 में जो है ये चलना स्टार्ट हुआ था। निर्माण इसका हो चुका था 1850-51 के बीच, लेकिन जो है परिवहन के लिए ये कब यूज़ किया गया था, 1860 में। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बीच टेनवर में क्या हुआ कि 1851 और 52 के बीच में जो है शिमला नगर पालिका, तो शिमला नगर पालिका जो है उसका स्थापना की गई थी, नगर पालिका की। ओके, शिमला नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी, तो 1851-1852 के बीच में इसकी निर्माण करवाया गया था। इसी बीच जो है यहाँ पे बिशप कॉटन स्कूल जो है 1859 में, तो 1859 में जो है बिशप कॉटन स्कूल का निर्माण करवाया गया शिमला में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आवास जो था एक एलर्जी, ओके, एल जर्ली, इसका नाम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एल जर्ली जो था निवास था, किसका निवास था, कर्नल कैथियंग का। कर्नल कैथियंग जो थे इनका निवास था एलर्जी। ओके, तो 1857 में ये बनकर तैयार हुआ था। ओके, तो एलर्जी कब बन के तैयार हुआ था, कर्नल कैथन का था ये, और 1857 में ये बन के तैयार हुआ था। ओके, उसके बाद है लॉर्ड विलियम हे। लॉर्ड विलियम हे की बात करें तो इनका क्या स्थान था, तो जब 1857 का जो वॉर हुई थी, जो कि क्रांतिकारी जो आंदोलन किया गया था, तो उस समय लॉर्ड विलियम हे जो थे शिमला के उपायुक्त थे। ओके, और जनरल जो एनसन थे ये आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। तो ये इन दोनों के नाम आप याद रख सकते हैं। तो लॉर्ड विलियम हे जो थे ये उपायुक्त थे, शिमला के उपायुक्त थे। और दूसरे जो थे जनरल, उनका नाम था जनरल क्या था, एनसन, हाँ जनरल एनसन था। जनरल एनसन जो थे ये थे कमांडर इन चीफ आर्मी के उस समय। तो ये दोनों आप नाम याद रख सकते हैं। हे कौन थे, उपायुक्त थे, तो ये आप नाम याद रखेंगे। तो इसी के बीच ये इम्पोर्टेंट बातें हुई। अब हम बात करेंगे 1860 के बीच और 1870 के बीच की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब बात आती है कि इसको काट दीजिए, पिछली वीडियो में था। तो आगे हम बात करेंगे इसके बीच में क्या हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय 1860 में शिमला आने वाले पहले वायसराय थे। तो फर्स्ट टू कम इन शिमला, पहले वायसराय कौन थे शिमला आने वाले, तो आप नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग। कब आए थे, 1860 में। ओके, तो ये नाम आप याद रखेंगे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, पर फर्स्ट वायसराय कौन थे शिमला आने वाले, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1860 में शिमला आए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के प्रयास से ही 1864 में जो है शिमला को जो है भारत की राजधानी बनाया गया था। तो शिमला को जो है राजधानी कब बनाया गया था, 1864 में। ये डेट आप याद रखना, ये काफ़ी बार पूछी जाती है।
1864 में शिमला को राजधानी बनाया गया था। तो किन के प्रयास थे उस समय? तो उनका नाम था लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ओके, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के नाम जो थे, तो इन्हीं के नाम पे जो है यहाँ पे इनके प्रयासों के बावजूद जो है 1864 में जो है शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया था भारत की। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। उसके बाद जो है कसौली के सनावर में जो है 1861 में जो है लॉरेंस असाइलम बनाया गया था। लॉरेंस असाइलम कहाँ बनाया गया था? तो कसौली के सनावर में, सनावर में जो है लॉरेंस असाइलम, लॉरेंस असाइलम जो है कहाँ बनाया गया था? तो वो बनाया गया था सनावर में, जो कि कसौली में है। कब बनाया गया था? 1861 में। तो ये डेट आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है 1864 से लेके 1947 तक जो है ये शिमला जो है राजधानी रही थी भारत की। तो कब से कब तक पूछा जा सकता है कि, तो आप याद रखेंगे कि 1864 से लेके 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ उस समय तक जो है शिमला ही ग्रीष्मकालीन राजधानी थी भारत की। तो ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है पीटरहाफ में रुकने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो पीटरहाफ में जो है, पीटरहाफ में रुकने वाले पहले फर्स्ट वायसराय कौन थे? फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो आपको नाम याद होना चाहिए, लॉर्ड एल्गिन। उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो थे, जो शिमला में पीटरहाफ में रुके थे और ये पहले वायसराय थे। तो कब आए थे ये? 1863 में। तो डेट आप याद सकते हैं, 1863 में लॉर्ड एल्गिन जो हैं पीटरहाफ में रुके थे। ओके, और ये फर्स्ट वायसराय थे पीटरहाफ में रुकने वाली। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे 1870 के और 80 के बीच की बातें। तो ये यहाँ पे काट दो इसे। तो इसके बीच की इम्पोर्टेंट बातें हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है 1871 में जो है शिमला को जो है प्रथम श्रेणी नगरपालिका का दर्जा मिल गया था। तो डेट याद रखें, 1871 में जो है शिमला को जो है नगरपालिका प्रथम श्रेणी की। ओके, तो इसका दर्जा कब दिया गया था? तो डेट याद रखेंगे, 1871 में जो है शिमला को प्रथम श्रेणी नगरपालिका का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो है 1871 से 1847 तक जो है पंजाब सरकार का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रहा है शिमला। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 1871 से लेके 1947 तक। तो ये वाला टेन्योर जो था ये पंजाब सरकार के जो है ग्रीष्मकालीन जो है मुख्यालय रहा है शिमला, पंजाब सरकार का। तो ये डेट काफ़ी बार पूछी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लें इसे। उसके बाद बात आती है कि देखिए बार्नस कोर्ट भी एक जो था हाउस था, वहाँ पे 1879 जो है पंजाब के उपराज्यपाल जो थे उनका आवास स्थान बना वो। तो क्या था वो? बार्नस कोर्ट। बार्नस कोर्ट जो था, तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि बार्नस कोर्ट जो था किसका जो है स्थान था? तो उपराज्यपाल जो थे किसके? पंजाब के। तो पंजाब के जो उपराज्यपाल थे उनका निवास स्थान था बार्नस कोर्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद बात आती है 1876 में जो है लॉर्ड लिंटन जो है अपनी पत्नी के साथ पीटरहाफ में रुके थे। सबसे पहले कौन रुका था? ये आपको मैंने बताया था कि वायसराय लॉर्ड एल्गिन जो थे सबसे पहले पीटरहाफ में रुके थे। उसके बाद कौन रुका था? तो उसके बाद लॉर्ड लिंटन जो हैं ये रुके थे 1876 में। 1876 में जो है लॉर्ड लिंटन आए थे, लॉर्ड लिंटन रुके थे यहाँ पे पीटरहाफ में। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद है रिज मैदान में जो है टाउन हॉल भी बनाने का प्रस्ताव जो है 1880 में जो है आया था। तो कब टाउन हॉल जो है आपके शिमला में, तो कब आया था प्रस्ताव? जो 1880 में। ओके, इसे बनाने का प्रस्ताव जो है जिसको हेनरी इरविन ने जो है 1885 में तैयार करवाया था। 1885 में ये बन के तैयार हो गया था। हेनरी इरविन जो थे उस समय, इन्होंने बन के जो है तैयार करवाया था। कौन? टाउन हॉल। तो टाउन हॉल किन्होंने बन के तैयार करवाया? हेनरी इरविन। तो आप नाम याद रखेंगे, हेनरी इरविन ने।
और इसके बाद जो है शिमला रिज मैदान में जो है भूमिगत जलाशय टैंक भी बनाया गया 1880 में। तो भूमिशय जलाशय टैंक जो है 1880 में बनाया गया था। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट बात, तो फर्स्ट बैंक जो था वो कौन था शिमला का? फर्स्ट बैंक काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो अलायंस बैंक ऑफ शिमला। अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो था ये पहला बैंक था शिमला का, जो कि कब बनाया गया था? तो ये भी आप डेट जो है याद रख सकते हैं, 1874 में। 1874 में बन के तैयार हुआ अलायंस बैंक ऑफ शिमला। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1880 से 1900 तक की बातें जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है 1882 में जो है लॉर्ड रिपन जो थे, इन्होंने रिपन हॉस्पिटल की जो है नींव रखी थी। तो लॉर्ड रिपन का टाइम था 1882 में जो है इन्होंने रिपन हॉस्पिटल, ओके, रिपन हॉस्पिटल की जो थी इन्होंने नींव रखी थी उस समय। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, जो कि लॉर्ड डफरिन ने जो है जनता को इसको समर्पित कर दिया था। तो रिपन ने जो है इसकी सिर्फ नींव रखी थी, लेकिन लॉर्ड डफरिन ने जो है समर्पित कर दिया था जनता को। तो ये पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन हॉस्पिटल जो है जनता को किसने समर्पित करवाया था? तो ये आप याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन जो थे उनका नाम था। तो शिमला का जो रोथनी कैसल था जो है, रोथनी कैसल जो है शिमला का, ये किस लिए फेमस है? एक तो बात यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम जो थे, ए.ओ. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस का गठन किया था, कांग्रेस के फाउंडर जो थे ए.ओ. ह्यूम, जो 1883 में जो है यहाँ पे रुके थे रोथनी कैसल में। तो 1883 में, और यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस का गठन का जो है विचार रखा था रोथनी कैसल में। तो इसलिए ये रोथनी कैसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि, और पूछा भी जा चुका है कि रोथनी कैसल में कौन रुका था, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद 1887 में जो है गेटरी थिएटर भी खोला गया था। 1887 में गेटी थिएटर, ओके, गेटी थिएटर को खोला गया था। ओके, गेटी थिएटर जो कि समय महारानी विक्टोरिया जो थी उनकी जयंती थी। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें ये भी इस पर पूछा गया था लाइट के एग्ज़ाम में, कौन सा पहला नाटक जो है वहाँ पे परफॉर्म किया गया था? तो इसका नाम था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल, तो ये जो था इसका पहला नाटक का जो था ड्रामा का नाम था। तो टाइम विल टेल वाज द फर्स्ट ड्रामा परफॉर्म्ड इन गेटी थिएटर। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है 1880 में जो है शिमला चार्ल्सटन घर खोला गया, और यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी हाउस जो था ये लॉर्ड डफरिन के समय में 1888 को जो है वायसराय लीगल भवन तैयार हुआ। तो देखिए 1887 में जो है गेटी थिएटर बना, उसके बाद 1888 में जो है वायसराय रीगल लॉज बना था। ओके, कहाँ पे? ऑब्जर्वेटरी हाउस पे। ऑब्जर्वेटरी हाउस पे ही से वायस रीगल लॉज भी बोलते हैं। ओके, ये बन के तैयार हुआ था। तो किसने बन के तैयार करवाया था? लॉर्ड डफरिन थे उस समय, लॉर्ड डफरिन। तो ये आप याद रख सकते हैं। लॉर्ड डफरिन ने 1888 में ऑब्जर्वेटरी को वायसराय रीगल लॉज में तब्दील किया था, वहाँ पे भवन का निर्माण किया गया। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद जो है डूरंट कप स्टार्ट करवाया गया 1888 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डूरंट कप किस में खेला जाता है, किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। स्टार्ट कब हुआ था? 1888 में हुआ था। कहाँ पे? शिमला में हुआ था। और शिमला में कौन से जो है, इसमें पूछा जा सकता है कि मैदान में, तो अन्ना डेल मैदान, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है, अन्ना डेल मैदान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शिमला का। यहाँ से जो है डूरंट कप को स्टार्ट करवाया गया था 1888 में। और इसके बाद जो है इसको शिमला से कोलकाता ले जाया गया था। शिमला से अभी ये कोलकाता में खेला जाता है, और ये आप याद रख सकते हैं, डूरंट खेल से रिलेटेड ये बात है। उसके बाद इसी बीच जो है कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी माल ढुलाई के लिए कब सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी? तो 1891 में जो है माल ढुलाई के लिए जो है शिमला कालका रेलवे लाइन को जो है इस्तेमाल किया गया था। ओके, 1891 में
लेकिन जो औपचारिक तौर पे जो है मतलब जो ऐसे ऑफिशियली चलाई गई थी तो वो 1903 में जो है पैसेंजर ट्रेन की तौर पे इसे चलाया गया था 1903 में। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपको मालूम होगा 1905 में जो विभाजन हुआ था उसी समय भी लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1891 में ये जो है माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल की गई और 1803 में ये जो है पैसेंजर के तौर पे स्टार्ट करवाई गई थी शिमला रेलवे लाइन। अब हम बात करेंगे 1900 से 1920 के बीच का टेन्योर, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 1907 में जो है शिमला बस स्टैंड का निर्माण हुआ था। तो 1907 में जो है शिमला बस स्टैंड जो है इसका निर्माण किया गया था। ये काफ़ी डीप बातें बता रहा हूँ मैं, तो ये आप नोट डाउन कर लें। और उसके बाद जो है छाबा विद्युत स्टेशन जो है शिमला को बिजली पहुँचाई गई 1913 में। तो सबसे पहले बिजली कहाँ से पहुँचाई गई शिमला में, तो इसका नाम था चाबा विद्युत, ओके, विद्युत स्टेशन, ये नाम याद रखें। ओके, चाबा विद्युत स्टेशन से जो है 1913 में शिमला को जो है बिजली पहुंचाई गई थी। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग ने जो है 1914 में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो था, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो था किसने स्टार्ट करवाया था, तो लॉर्ड रीडिंग ने। ओके, लॉर्ड रीडिंग अस्पताल 1914 में ये स्टार्ट करवाया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। जो वर्तमान में जिसे हम बोलते हैं कमला नेहरू हॉस्पिटल। कमला नेहरू हॉस्पिटल किसका नाम था, तो लॉर्ड रीडिंग हॉस्पिटल का नाम था कमला नेहरू हॉस्पिटल। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जो थे 1914 में शिमला में अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो शिमला में ये पूछ लिया जाएगा कि शिमला में अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, CDM जो है, शिमला में किसने चलाई थी, तो आप नाम याद रखेंगे विट्ठल भाई पटेल। ओके, विट्ठल भाई पटेल ने जो है शिमला में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। उसके बाद 1904 में जो है गॉर्टन कैसल में सिविल सचिवालय में स्थापित किया गया था। तो गॉर्टन कैसल जो था, गॉर्टन कैसल था, इसको 1904 में जो है सिविल सचिवालय में बदल दिया गया था, सिविल सचिवालय। तो ये आप याद रखेंगे, सिविल सचिवालय में किसे जो है 1904 में चेंज कर दिया गया था, गॉर्टन कैसल जो था उसको हमने सिविल सचिवालय में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जो कुछ बातें थी इससे रिलेटेड। उसके बाद हम कुछ और भी देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा जो है 1914 में भारत चीन सीमा खींचने का निर्णय शिमला में ही लिया गया था। ओके, तो जो मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना की, तो वो शिमला में ही निर्णय लिया गया था 1914 में। और ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं 1900 से लेके 1920 की। अब हम लास्ट पढ़ेंगे यहाँ पे 1920 से 40 के टेन्योर की बातें, इम्पोर्टेंट जो बातें रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात आती है कि 1921 में जो है शिमला ज़िले के जो है बेगार समाप्त किया गया था। तो बेगार प्रथा थी, ये भी पूछा जाता है किसने समाप्त की थी। आप नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो शिमला में इसको 1921 में ख़त्म किया गया था। और 1921 की एक और भी बात इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी जो थे यहाँ पे शिमला में आए थे सबसे पहले 11 मई 1921 को महात्मा गांधी जो थे शिमला में आए थे। तो कब आए थे, 1921 में। तो ये डेट काफ़ी बार पूछी जाती है। और ये अपनी पत्नी के साथ आए थे, कस्तूरबा गांधी के साथ, और इनके साथ और भी कुछ नेता थे जैसे कि लाला लाजपत राय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। ये जो सभी थे इनके साथ शिमला आए थे। और ये कहाँ रुके थे ये भी पूछा जाता है। तो शांति कुटीर में जो थे, जिसे समर हिल भी बोलते हैं। ओके, समर हिल इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो थे गांधी जी रुके थे। तो ये आप नाम याद रखेंगे, शांति कुटीर या फिर समर हिल में रुके थे।
और यहाँ पे महात्मा गांधी दूसरी बार कब आए थे ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो 1931 में, पहले 21 में आए फिर 31 में आए। ओके, तो इनके साथ कौन कौन आए उस समय? नेहरू जी आए, पटेल जी आए, डॉक्टर अंसारी, खान अब्दुल गफ़र खान जिसे फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, वो आए थे। और इसके बाद की बात 1925 में जो है लॉर्ड रीडिंग ने जो है कौंसिल चैम्बर में जो है का उद्घाटन किया था। कौंसिल चैम्बर का उद्घाटन किसने किया था? 1925 में। तो किसने किया था? लॉर्ड रीडिंग ने। और कौंसिल चैम्बर ही जो आज के टाइम पे विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि विधानसभा का पहले नाम क्या था? तो कौंसिल चैम्बर उसे बोलते थे। किसने निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड रीडिंग ने। कब हुआ था? 1925 में, जो कि अभी इसी समय जो है विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की। तो एक और बात 1925 से रिलेटेड, सेंट एडवर्ड स्कूल भी जो है शिमला में खोला गया था 1925 में। तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी हमारी 1830 से लेके 1940 के बीच की। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट जो है आपका 1840 से लेके जो रहने वाला है हमारा अप्रोक्सीमेटली 1950 तक का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और उसके बाद जो है शिमला के और भी ज़िलों के बारे में हम शिमला के और भी जो हैं तथ्य उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बागवानी हो गया, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनके जो जनानकी आंकड़े जो रहते हैं वो कैसे थे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।